नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदारिणी नीलगी वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जो कुछ हमें मिला है वह एक दिन छूट जाएगा। जो मिला है वह हमेशा साथ रह सकता नहीं। सोचो आप, मिले का अर्थ संसार नहीं, शरीर भी, शरीर ही नहीं जागृत अवस्था भी। जो मिला है वह हमेशा साथ रह सकता नहीं। दूसरी लाइन, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। काल कब आएगा वो बूढ़ा नहीं देखता, जवान नहीं देखता, बच्चा नहीं देखता, धनी गरीब नहीं देखता। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कई औरों का भविष्य बताने वाले ज्योतिषी कब चले गए, अपना भविष्य नहीं देख सके। दूसरों की रक्षा करने वाले लुकमान धन्वंतरी चले गए। इसलिए एक सूत्र है, एक के सिवा एक, उसका नाम ब्रह्म हो, उसका नाम सत्य हो, उसका नाम आत्मा हो, मैं नहीं जानता क्या नाम आपको प्रिय है, पर एक है जो कभी पैदा नहीं हुआ। सब कुछ उससे हुए, वो खुद नहीं कभी हुआ। एक तो इस संसार में है, वैज्ञानिक भी ये मानेंगे ही कि कुछ तो है जिससे सब जगत हुआ। साइंटिस्ट भी खोज रहे हैं वो क्या है। हम भी उसका नाम ही बताते हैं कि एक है, नाम कुछ रख लेना, राम नाम रख लो, कृष्ण नाम रख लो, पर यदि कृष्ण नाम व्यक्ति का रखोगे तो वो भी हुए हैं, यदि राम व्यक्ति का नाम है तो वो भी हुए हैं, यदि परमानंद व्यक्ति हैं तो वो भी हुए हैं। जो दिखाई दे रहा है ये सब हुआ हुआ दिख रहा है, अनहुआ तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा। जो हुआ नहीं वो तुम्हें दिखता नहीं, हुआ दिखता है। आपके अनुभव में हुआ, जागृत अवस्था होती है, रोज दिखती है। दिखती का मतलब अनुभव में आती है। सब जानते हैं रोज जगते हैं और जागे ही बने रहते हैं, ठीक है ना? हैं? कई लोग बीच में सर ऐसे करते हैं कि दोनों में चल जाए। बहुत लोग चालाक हैं, अपनी नाक बहुत बचाना जानते हैं, ऐसे ढंग से सर हिलाते हैं कि ना पता चले नहीं कह रहे हैं या हाँ कह रहे हैं। जागना किसका परमानेंट है? जो सोता नहीं। जो जग जाता है जगत देखने लगता है, जगत दिखता ही बना रहता है, सोते नहीं हो। अर्थात जो जग जाता है वो सो जाता है, और जग जाना तुम्हें पता है, सो जाना भी तुम्हें पता है, तुम ही खुद बताते हो। इसका मतलब जगना भी
रोज होता है, खो जाता है। स्वप्ने होते हैं, नहीं रहते हैं। सुषुप्ति होती है, नहीं रहती है। तो जो होता है वो नहीं रहता। एक को ढूंढना है, खोजना है, पहचानना है, जो पैदा नहीं होता, जिसके बिना कोई पैदा हो नहीं सकता। नाम आज नहीं लेते उसका। कई बार पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती, कलयुग वाली तो ले लेती। सतयुग में या पहले स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती थी। हमारे महामंडलेश्वर जगत प्रकाश त्यागी भी बताते हैं, रामायण के माध्यम से कथा करते बताते हैं कि वो नाम नहीं लेती। तो वो पप्पू, फर्जी नाम। वैसे भी आजकल शादी के बाद पत्नी का नया नाम रख लेते। पता नहीं नया क्यों रखते हैं, पुराने से गुजारा क्यों नहीं करते। अभी एक बेटी ने हमसे कहा कि नया नाम रखना है। वो प्रचलित नाम पति का था ना, उसको नहीं ले सकती तो नया नाम ले लेती हैं, जैसे पप्पू। जगत प्रकाश त्यागी की भाषा में या कथाकारों की भाषा में, ए पप्पू जरा पैसे देना, उन्हें पप्पू कहते। तो देखो, अपने पति का नाम नहीं लेते, तो हम क्यों अपने पति का आज नाम लें? तो हम भी आज उसका नाम नहीं लेंगे, ठीक है। जिससे सब हुआ है, जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे झूठ हो चाहे सच, क्योंकि सपना झूठ होता है तब भी होता तो है, और ये जागृत सच सही हुआ तो है। जागना सच है पर ये भी खो जाता है, सपना भी खो जाता है। अच्छा हो या बुरा हो, नींद की निंदा करो या प्रशंसा करो, नींद की महिमा गाओ या निंदा करो, वो भी होती है। क्या करें, अभी तक पीछा नहीं छोड़ा, ठीक है ना। ये भी होती है, चली जाती है। पर जो कुछ भी होता है वो किसी सत्य के आधार पर होता है, जो है उसके आधार पर होता है। जैसे गहने होते हैं, बनते हैं, तो सोनार आकाश में शून्य में बना देता है, बिना सोने के बना देता है। कुम्हार बिना मिट्टी का बर्तन बना देता है, लोहार बिना लोहे के औजार बना देता है, ठीक है ना। तो बिना सत वस्तु के कुछ बनाया नहीं जा सकता। तो सत वस्तु सब कुछ बनने के पहले है। एक और बात है, चूंकि औजार जितने बनते हैं वो मिट्टी से नहीं बनते, लोहे से बनते हैं, ठीक है ना। इसलिए लोहे से औजार बने। यदि हम कहें सब लोहे से बने हैं तो आप नहीं मानोगे। कुछ चीज़ें लोहे से बनी, कुछ चीज़ें सोने से बनी, कुछ चीज़ें मिट्टी से बनी। यहाँ वो भी बहुत हैं जिनसे चीज़ें बनी हैं, पर सब जिससे बने हैं, क्योंकि जिससे औजार बने उसका नाम लोहा, जिससे बर्तन बने उसका नाम मिट्टी, या पीतल के भी तो बर्तन बनते हैं, जिससे पीतल के बर्तन बनते हैं वो पीतल उसका सत्य है। यहाँ अलग अलग वस्तुएं अलग अलग सत्य से बनी हैं, पर ये जो तुम्हारी दृष्टि से मिट्टी सत्य है, तुम्हारी दृष्टि से पानी सत्य है, तुम्हारी दृष्टि से लोहा सत्य है, लेकिन
हम इन सत्य के भी सत्य की चर्चा करते हैं। यह सत्य तो तुम्हारे समझाने के लिए हमने चुन लिया, क्योंकि ये सत्य तुम जल्दी समझ लोगे। लोहे से सब औजार बने, ये समझाने में हमें दिक्कत बोलो नहीं है ना। मिट्टी से बर्तन बने, ये ऐसी बात नहीं है जो तुम्हारे समझ के बाहर हो। शुरुआत कथा की होती है जो तुम्हारी समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा आगे की बात करते जाते हैं। जब ये समझ आ जाएगा कि सत्य लोहे के बिना औजार नहीं बने, सत्य सोने के बिना गहने, बिना सत्य पानी के लहरें नहीं बनती। अब बनी हुई चीज़ें परमानेंट नहीं होती। सत्य ही पैदा होने के पहले, पैदा होने पर और मिट जाने पर सत्य रहता है। ये उदाहरण जब तुम्हारी खोपड़ी में धंस जाएगा तब चर्चा करेंगे कि ये सब किससे हुए हैं। लोहा किससे हुआ, सोना किससे हुआ, जल किससे हुआ, पृथ्वी किससे हुई, ये सब जिससे हुए। पर फिर प्रश्न करोगे कि जैसे औजार लोहे से हुए, लोहा भी किसी से हुआ, मिट्टी से बर्तन हुए, मिट्टी भी किसी से हुई, पानी से सब लहरें बनी, पानी भी किसी से हुआ। तब आप पूछोगे जिससे सब हुए वो किससे हुआ। तो एक सिद्धांत है कि यदि जिससे सब हुए, लोहा, चांदी, सोना, आदमी, औरत, पेड़, पहाड़, पशु, पक्षी, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, जिससे सब हुए वो किससे हुआ, तो अंत में कहा वो किसी से नहीं हुआ। इसीलिए उसे परम सत्य कहते हैं। परम सत्य का मतलब जो कभी पैदा हुआ ही नहीं, जिसको किसी ने पैदा किया ही नहीं और कभी समाप्त नहीं होता, उसका नाम है परम सत्य। एक पुस्तक है सत्यम परम धीमहि, उसी का अनुवाद पंजाबी में है परम सच। मास्को में 10 किताबें मेरी रसियन में छप गई हैं, 10, और एक मैगजीन निकलती है। तो सत्य के जानने का ढंग, सत्य को कैसे जाने, तो बनी चीज देखो किससे बनी है। ऐसे अब ये तो दिख गई कि पृथ्वी से घड़ा बन गया, ढेला बन गया, पानी से लहरें बन गई, दोनों दिख रहे हैं। सत्य भी दिख रहा है और सृष्टि भी दिख रही, लेकिन अधिकतर लोगों को सृष्टि दिख रही है, सिर्फ नहीं दिखता सत्य। गलती से मुझे नाम आ रहा था, मैं बोल जाता तो मेरा पत्नी धर्म नष्ट हो जाता। मेरी जबान से निकलने वाला था कि जिस सच से सब हो रहे हैं वो तो तुम देख रहे हो, पृथ्वी से जो बन रहा है, लोहे से जो बन रहा है, ये जगत जिससे बन रहा है वो हमको किसी को अपरोक्ष नहीं है, क्लियर नहीं है, वो सिर्फ ज्ञानियों को पता है। और उस दिन तुम ज्ञानी कहलाओगे जिस दिन उसे भी जान लोगे जिससे जगत होता है, जिससे सब, जगत माने सब। कैसे देखेंगे? यहाँ तो दोनों दिखाई देते हैं, मिट्टी और बर्तन, लोहा और औजार, सोना और गहना, दोनों दिखते हैं।
बिना गहने का भी सोना देखा, बन जाने पर भी देखा, समझ आ जाता है। सृष्टि बनने के पहले अपन ने देखा ही नहीं। सृष्टि किससे बनती है देखा नहीं। और इसीलिए संसार भर में उसका जो अपरोक्ष कराता है, सच बता दे, उसका अपरोक्ष जैसे लोहा सबको प्रत्यक्ष करा दिया, औजारों में सोना अपरोक्ष प्रत्यक्ष हो गया, गहनों में, बर्तनों में मिट्टी, ऐसे ही जगत में वो अपरोक्ष नहीं हुआ। अभी हम सत तो उसको कह सकते हैं, वो सत अपरोक्ष नहीं हुआ। सृष्टि अपरोक्ष है, सृष्टि प्रत्यक्ष है, ये अनुभव में आती है। देखो, जग जाना, तुमने जग जाना अनुभव किया। देह नहीं हम बोलते, जग जाना। कभी कभी जग कर फिर सो जाते हो, फिर जग कर फिर सो जाते हो। किसी और को नहीं पता कब जगे, आप ही बताते हो आज रात में कई बार जगे। जगना स्पष्ट है, कुछ देर बाद चला जाता है। तो ये कैसे होगा बिना सच के? जगना भी तो सच से होगा, जगना भी तो सच में रहेगा, जगना भी सच के रहते चला जाएगा। सच जगने के जाने से नहीं जाता। जगना रोज चला गया, पर वो सच सपने में भी रहा। सच दूसरा नहीं था। जागना गया, स्वप्न आया, उसी सच के सामने, उसी सच को दिखा, अनुभव में आया। दिखा माने आंखों से नहीं, दिखा माने अनुभव में आया। जगना दिखता नहीं है, हिलना डुलना दिखता है। जगना तो किसी और को दिखता ही नहीं। तभी कभी मैं कहता हूँ कि किसी के जगे होने और सोने होने में तुम देख ही नहीं सकते कि ये जगा है कि सोया है। ये जगना उसी को दिखता है जो सच है, स्वप्न उसी को दिखते हैं जो सच है, सोना उसी से सिद्ध होता है जो सच है। जैसे गहना सोने के बिना सिद्ध नहीं होता, औजार लोहे के बिना सिद्ध ही नहीं होता, ऐसे ही जगना जिसके बिना न हो और जगने का न रहना जिसके बिना सिद्ध न हो। जिससे जगना रहना और जगना न रहना जिससे सिद्ध होता है, जिसके एक्सपीरियंस में आ जाता है, उसका नाम सच है। और उस सच का नाम वह भी है, सर्वनाम कह सकते हैं, नाम नहीं लेंगे। उस सच का नाम वह भी है, उस सच का नाम तुम भी है। जिसके रहते जगना रहा, चला गया, स्वप्न आया, चला गया, उसका नाम तुम भी है। यद्यपि दो तुम हैं, एक नकली तुम है जो जगता है, उसे भी लोग तुम या मैं कहा करते हैं। जग जाने वाले को भी मैं कहते हैं, इसीलिए कहते हैं मैं जग गया था, मैं सो गया था। तब भगवान, ये सो गया था, ये जग गया था, इसमें प्रूफ कौन है? दोनों का गवाही कौन है? तो हम उसे तुम कहते हैं जिसके रहते जगना रहा, जगना चला, उसका नाम हम तुम कहते हैं। उसी का भक्त वह कहते हैं, उसी को ज्ञानी मैं कहते हैं। मैं पर अज्ञानी जगने वाले को मैं कहते हैं।
और ज्ञानी जिससे जगना होता है उसे मैं कहते हैं। मैं तो कहते ही हैं, तुम भी कहते हैं, वह भी कहते हैं, पर किसे वह कहते हैं? आप किसे वह कहते हो? जो दिख गया। तुम किसे तुम कहते हो? जो सामने बैठा है। तुम किसे मैं कहते हो? जो दिखाई पड़ रहा है, यही मैं है। ये जो जगह यही मैं है, इसके पीछे कोई मैं नहीं है, इसके पीछे कोई तू नहीं है, इसके पीछे कोई वह नहीं है। हम उसे परम सच कहते हैं। आज हम नाम लेंगे ही नहीं, ठीक है? पतिव्रताएं अपने पति का नाम नहीं लेती। तो कई कहेंगी हम तो नाम लेती हैं, तो हम क्या पतिव्रता नहीं हैं? इसीलिए हम उसका नाम नहीं लेते, वह कहते हैं, तुम कहते हैं, मैं कहते हैं, नाम नहीं लेते। नाम लेने पे झगड़े भी हैं, क्योंकि यहाँ तो पति का नाम ले लो, तुम्हारे पति का नाम और है, इनके पति का नाम और है, झगड़ा कोई नहीं। और वो सबका पति है, इसलिए नाम में झगड़ा भी हो सकता है। और जितने झगड़े हैं भगवान के नाम रखने में ही हैं, इसलिए झगड़े से बचना है तो उसका नाम ही ना लो बस। उसे अपना तो मान लो, समझ तो लो, पर नाम ना लो। और एक तो ये भी है कि जब तुम असली नाम छोड़ के पप्पू गप्पू रख सकते हो, ऐसे ही भक्तों ने भी तमाम नाम रख रखे। बड़े प्यार से इतने नाम रख लिए हैं कि नामों में झगड़ा हो रहा है। इसलिए उसका नाम हम नहीं रखना चाहते। यूँ तो कई लोगों ने बड़ा जोर लगाया और उसका नाम अनामी रख दिया। तो दूसरे कहते हैं अनामी भी तो नाम ही हो गया। यदि वही नाम बार बार लोगे तो नाम ही तो हो गया। अनामी है, अनामी है, अनामी है, अनामी नाम वाला है। इसलिए हिंदी में सर्वनाम होता है। नाम की जगह तुम का प्रयोग, वह का प्रयोग, है का प्रयोग, या कॉमन नाम सर्वनाम। जैसे मैं का एक नाम परमानंद है, पर आपके लिए परमानंद है, ये बीच में रखा है। पहले मेरा मैं का नाम क्या था? मैं पहले था कि नाम पहले था मेरा? इस मैं का नाम रख लिया। क्यों? बिना नाम के काम नहीं चलता। कैसे बुलाएं, कैसे किसको बुलाएं? मान लो इतने लोगों में अभी सचमुच बिना नाम के कहूँ कि बुला लाओ, तो लोग पूछेंगे किसको बुला लाओ। अब लो बड़ा, तो पहले फोटो दिखाएं कि इसको, फिर वो मिलाता फिरे फोटो। तो सच का फोटो कैसे दे? मांडव्य उपनिषद में उसको अलक्षण कहा है। कोई पहचान नहीं। देह की पहचान है, आँख की पहचान है, कान की पहचान है। कान किसे बोलते हैं? हाँ, ये तो है ही पहचान। एक और है जिससे सुनाई पड़ जाए। ठीक है? अच्छा,
यूँ तो आँख की ये पहचान है, पर ये तो अंधों के भी लगी रहती, ये जगह तो अंधों के भी होती है, पर फिर भी उसके आँख नहीं है, उसे दिखाई नहीं देता। तो आँख की क्या पहचान है? जिससे दिखाई दे। कान की पहचान जिससे सुनाई दे। नाक की पहचान ये नहीं है जिससे सुगंध दुर्गंध है। सबकी पहचान है। मन की पहचान है जिसमें सुख दुख हो, जिसमें सुख दो उसको मन कहते हैं। जो ये है, सुख है, ये दुख है, ये अच्छा है, ये बुरा है, जो ऐसा निर्णय करे उसका नाम बुद्धि है। और जिसमें जगत दिखाई देने लग जाए, इन इंद्रियों द्वारा जब यह जगत दिखाई देने लग जाए, इसका नाम जागृत है। जागृत की भी पहचान बता देता हूँ। इसको जागृत कहते हैं, इसको तुम स्वप्न नहीं कहते हो। जागृत किसे बोलते हैं? जिसमें स्थूल देह, इंद्रियां और यह सब मालूम पड़ने लग जाए, उसका नाम जागृत है। कहीं स्वप्न किसे बोलते हैं? कहीं जगत दिखाई दे पर बिना इन आँखों के, काम करे पर बिना इस शरीर के, इस शरीर के बिना भागे, लड़े, प्यार करे, खाए, चले, बिना इस शरीर के, बोले बिना इस जबान के, सब देखे बिना इन आँखों के। जहाँ इस भौतिक आँखों के, शरीर के बिना कुछ ऐसे ही सब देखे, उसका नाम स्वप्न है। परिभाषा, पहचान बता देते हैं। ठीक है? तो तुम्हारी एक ही बनी रहती है कि बदलती रहती? जागृत, फिर स्वप्न, फिर सुसुप्ति की क्या पहचान है? जिसमें स्वप्न भी न दिखे, इंद्रियां आपके हैं पता ही ना हो, मन आपके है पता ही ना हो, दिमाग भी ना हो, जिसमें ये कोई ना हो और कोई और अनुभव ना हो, उसका नाम सुषुप्ति है। पहचान है। पर ये तो इनकी पहचान है, तुम्हारी क्या है? ये तो जागृत की पहचान है, शरीर की भी है, जागृत की भी है, स्वप्न की भी है, सुषुप्ति की भी है। तुम्हारी पहचान क्या है? या तुम्हारी ये है कि जो तीनों में रहे। ये एक के समय दूसरा न रहे। इनकी पहचान है कि एक के समय दूसरा न रहे, दूसरे के समय ये न रहे, इसके समय वो न रहे। ये जो एक साथ न रहें, पर जो सबके साथ निभा ले, सबके साथ रह ले, किसी के साथ रहने में कोई आपत्ति ना हो। कई तो किसी के साथ रहने को तैयार नहीं है, और तो जोड़ो हमारे चेले रहने को तैयार नहीं है एक दूसरे के साथ। लगता है खा जाएंगे। देखो, और तुम बड़े विलक्षण हो। तो अब देखो, तुम सब जगह रह लेते हो, पर एक बार बताएं, अभी तुम रह लेते हो नहीं, तुम में कोई रह लेता है, उसी को मैं, जो रह लेता है उसे तुम मैं कहते हो। तुम्हारी ये भी पहचान। अज्ञानी क्यों हो? तुम्हें अज्ञानी क्यों कहते हैं? हम अपने को ताल ठोंक के ज्ञानी क्यों कहते हैं? ये भी बता दें। ऐसे ही नहीं कहते। तुम जग जाने वाली थोड़ी देर जो रहती है ना, तुम्हारी घरवाली, तुम्हारे साथ, तुम्हारे 3 घरवाली हैं। एक जागृत है, तुम पति हो जागृत के, तुम स्वप्न के पति हो,
तुम सुषुप्ति के पति हो और तुम बड़े खिलाड़ी और चालाक हो, 3 रखते हो, दूसरे को पता नहीं चलने देते। ये भेद नहीं पता चलता। ये रहती हैं चली जाती हैं तुम वही, पर तुम ये नहीं जानते। तुम इसी को, जागृत को मैं समझते हो, स्वप्न को मैं समझते हो, सुषुप्ति को मैं समझते हो। इससे अतिरिक्त तुम हो ये तुम नहीं समझते, यही तुम हो। देखो और बता दूं, ज्ञानी कहता है ये भी मैं ही हूं, लेकिन इससे अतिरिक्त मैं हूं। इसीलिए एक श्लोक और सुना दूं। अग्नि यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। मैं जागृत रूप भी हूं पर बिना जागृत का भी हूं। मैं स्वप्न रूप भी हूं, उसके बिना भी हूं। अग्नि सर्वरूप भी है, छोटी बड़ी जैसी जहां, उसके बिना भी है। तुमको अभी तक ये भ्रम है कि ये नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। तुम यही हो, तुम यही हो। जो हुआ है यह तुम हो, जो नहीं हुआ कोई और होगा। हम कहते हैं हुए भी हम ही हैं, अनहुए भी हम ही हैं। सर्वरहित सब उर्पुरवासी, हम सब हैं और सर्व से रहित हैं। ये पहचानना ही ज्ञान है। और ये भी बता दें, पहचान जाओगे जब, तो नहीं कि जागना बंद करना है, सोना बंद करना है, नींद बंद करनी, नहीं करनी। सागर जब अपने को सागर समझ जाए तो लहरें बंद नहीं करनी। जब तक सागर अपने को सागर नहीं समझता, अब यदि सागर सागर न हो, सिर्फ लहर भर हो, तो पैदा हुआ है और खो जाएगा। लहर तो पैदा होके खोएगी। यदि तुम पैदा हुए हो, खो जाते हो, तो तुम लहर हो, और तुमसे ये पैदा होते हैं, खो जाते हैं, तो तुम सागर हो। कहना नहीं है, समझना है। और भी, यदि तुम पैदा होके खत्म हो जाते हो तो सृष्टि हो। यदि पैदा होते भी हो, रहते भी हो, खो भी जाते हो और बच भी जाते हो, क्या विचित्र काम। पैदा भी हो जाते हो, मर भी जाते हो, और पैदा भी नहीं होते, मरते भी नहीं। दो विरोधी चीजें। पैदा भी होता हूँ, रहता भी हूँ, खो भी जाता, और खो जाने पर और पैदा होने के पहले भी हूँ और खो जाने के बाद भी हूँ। यदि ये सच तुमको पता है तो तुम हो गए जो होना था, पा गए जो पाना था। फिर कुछ पाना बाकी नहीं है। ये पाना बाकी है बुद्धुओं को, और खोने का डर बना रहता है, पाने का लोभ बना रहता है। सागर को लहरें पैदा हों मना नहीं है, लेकिन हो तो डर भी नहीं है, और खो जाए तो रहें तो कोई विरोध नहीं है। जिसको सृष्टि का विरोध न रहा, सब कुछ होने का विरोध नहीं, खोने का भी विरोध नहीं, होने का लोभ नहीं, रखने की इच्छा नहीं, खो जाने का भय नहीं, वो सागर हो गया। वो वही हो गया जो होना चाहिए, नाम नहीं लेंगे। ठीक है? तुम नाम के चक्कर में मत पड़ना, नहीं बदनाम हो जाओगे। ये नाम नूम का चक्कर है। हाँ, यदि कहना है तो जिससे सब होता है वो मैं है।
जिससे सब होता है वो तुम है, जिससे सब होता है ये वो है, और वो तुम मैं ये तीन नहीं है। जिसका नाम वो रखा है किसी ने, किसी समझदार ने वो नाम रखा है, किसी समझदार ने उसका तुम नाम रखा है, किसी ज्ञानी ने उसे मैं नाम रखा है। तीनों नाम बराबर हैं। पर यदि कोई बहस करे तो वह है जिससे सब होता है, ये वो क्यों नहीं बोलता? उससे सब होता है ये हम बोल रहे कि वो बोल रहा? इसलिए उपनिषद कहता है कि जो यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, जो व्यक्ति, वह नहीं, जो व्यक्ति, जो शरीरधारी, इंद्रियधारी, मनधारी, बुद्धिधारी, अहंकार वाला, जो यह अपने को सब में देखता है और सबको अपने में देखता है, फिर वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता। अर्थात ये जिम्मेदारी वह की नहीं है कि वह अपने को सब में देखे, वह अपने को सब में देखे, उसकी अपने को तो बातचीत भी नहीं। हम कैसे कहें कि वो अपने को सब में देखे? अपने को सब में तुम्हें देखना है या उसे? ये सब में अपने होने का अनुभव या सब में वही वही है, ये देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है या उसकी है? तो देखो, वही वही है, तुम ही तुम हो, मैं ही मैं हूँ। देखना तुम्ही को है, चाहे मैं ही मैं देख लो, चाहे वही वही देख लो, चाहे तुम्ही देखना तुम्ही को पड़ेगा, उसको नहीं देखना। और ये बताओ, वो दुखी है, तुम्हें कभी मिला वो परेशान है क्या? इतनी बड़ी दुनिया होने से उसने कभी शिकायत की तुम्हारे पास आकर कि मैं दुनिया से परेशान हूँ, मुझे दुनिया से छुटकारा दिलाओ? बोलो। अब हम बताएं, कुछ लोग जिनका नाम तुम है वो आए कि हम बहुत परेशान हैं। तुम आए, किसके पास आए? जो जानता है कि मैं ही सब कुछ हूं। अर्थात जो अपने को ठीक नहीं जानते, दुखी हैं, वो आए उसके पास जो जानता है। अब आप पता नहीं जानने वाले के पास आए हो कि मूर्ख के तुम जानो, मैं नहीं कह सकता। यदि तुम ये भी नहीं जानते कि ये सब कुछ जानते हैं तो तुम गलत आ गए, श्रद्धा नहीं है। यदि जानना है तो कहाँ जाओ? उसके पास नहीं, जा ही ना पाओगे, क्योंकि जब जाओगे तो वो तुम होगा। जब आप वहाँ से चले थे तब कहाँ चले थे कि हम थर्ड पर्सन स्वामी जी के पास जा रहे हैं, आकर के अब हम तुम हो गए कि वह हैं? बोलो। कभी भी यदि वह के पास जाओगे तो वो तुम लगेगा या वो लगेगा? अब मैं क्या हूं? अब भी मैं वह हूं। तो तुम माने जो जानता है, जिसके पास आए हो, और मैं माने जो जानने आया है। जो जानने आया है वो मैं है, और किसके पास आया है? जिसका नाम तुम है। किस विश्वास से आया है कि मेरा काम इनसे बन जाएगा? बने न बने अलग है, पर इस विश्वास से आए हो
इसीलिए मैं एक मंत्र भी बोला करता हूँ कि जब तरने की इच्छा हो, ज्ञान की इच्छा हो, प्रॉब्लम हल कराना है तो उसकी बात करना कि तू वो आप कृपा करो, ये कर दो, आप सब वो कहो, उससे कहो, वो सब कुछ करेगा। ठीक है ना। और जब सामने आ जाओ तो कहो आप हमारी समस्या को हल करो, फिर वो तुम्हें उनके पास नहीं भेजेंगे। उनकी प्रार्थना करोगे तो वो तुम के पास भेज देंगे। उनकी प्रार्थना करोगे तो वो भेज देंगे तुम के पास, जो तुम्हारा तुम लगता होगा। और उनको कहोगे आप हमारा नासमझी हटाओ, ज्ञान दो, फलाना करो, मौत हटाओ, बंधन हटाओ, हम फंसे हैं, मुक्त करो, तब वो तुमको क्या देंगे? ज्ञान देंगे। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान नास्त्य अकृता कृतेन तद तद विज्ञानार्थम। जिसकी आज तक प्रार्थना की है, जिसको तुमने वो कहा है, तद विज्ञानार्थम, जिसको आज तक तुमने माना है, देखा तक नहीं, तद विज्ञानार्थम, उसके जानने के लिए गुरु में वो अभिगच्छेत, गुरु के पास जाओ। जानना उसको, क्योंकि वो कौन है, मैं कौन हूँ, ये राजगुरु जानता है। तद विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत शमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जानने के लिए तुम गुरु के पास जाओ। यदि उसको जानने की इच्छा हो गई है तब उसके पास मत जाना। उसके जानने की इच्छा हो गई हो कि वो क्या है, सृष्टि का पिता, जिससे सृष्टि होती है, वो कौन है, क्या है, यदि जिज्ञासा हो गई है तो अब आप कहीं नहीं जाना, गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु के ही पास जाना। पर शर्त है कि सिर्फ जानने के लिए। वो क्या है, तब फिर क्या होगा? वो यही नहीं कहेंगे कि मैं ही वो हूं। ये देखो तारीफ, वो क्या है, वो क्या है, तुम पूछने आए वो कैसा है, तो गुरु ये नहीं कहेगा कि वो ऐसा है, वो ये नहीं कहेगा मैं ऐसा हूं। कहते जैसा तूने सुना था उसको, हाँ, वैसा तू है। तात तात त्वमसि, वह तू है जो सदा रहता है, कभी पैदा नहीं होता, कभी नहीं मरता, वो तू है। और अभी तू ना समझ तो तुझ में ही छिपा है, ये समझ ले। तेरे देह में, तेरे मन में, तेरी जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन अवस्थाओं में वो छुपा है जो चेंज नहीं होता, एक रस है और सदा है, उसी का नाम तू है। जिसे तू तू करके मैं करके मानता रहा है, ये तू नहीं है, ये तू नहीं है। इसलिए पर्दा हटाकर जो तू अभी तक मानता था वो कपड़े उघाड़ कर फेंक दिए। हाँ, बेपर्द कर दिया, पर्दा हटा दिया। इस तेरा जो तू है ना, छिपा है, गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, वो जागृत में छुपा है। जागृत प्रकट है, आप छुपा है। स्वप्न प्रकट है, आप छुपा है। नींद प्रकट है, आप छुपा है। गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, ये स्पष्ट नहीं है। ये स्पष्ट करने का काम गुरु करता है। और फिर ये नहीं कि फिर मरना क्यों होता है, फिर ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति क्यों होती है? यूँ होती है कि तू है और तेरे में सब कुछ होता है।
सब कुछ तेरे में होता है, फिर भी विलक्षण तू कुछ भी नहीं होता। सब कुछ होकर दिख जाने पर, सब कुछ हो जाने पर, मिट जाने पर, बन जाने पर तू सदा एक रस रहता है, तू सदा अलेप है। सर्वनिवासी सदा अलेपा, वो जो सदा अलेप है, सर्वनिवासी है, वो तू ही है। तू देख ये लिप्तता क्यों है? जागृत अवस्था, जागृत अवस्था वृत्ति सारूप्य। अंत में एक बात कहकर आज समाप्त करेंगे। तू जागृत रूप दिखता है, तू स्वप्न रूप दिखता है, तू सुसुप्ति रूप दिखता है, और जागृत में हजारों तरह का होके दिखता है। सुखी होके, दुखी होके, हिंदू होके, मुसलमान होके, बनिया होके, ब्रह्मचारी होके, गृहस्थ होके, आज ऐसा होके वैसा होके। कैसे? वृत्ति सारूप मित्रत्र। तो वृत्ति जैसी जैसी होती है तैसे ही तैसा हुआ हुआ दिखता है, वैसा हुआ दिखता है। वैसा क्यों दिखता है? वैसा हो जाता है। कैसे हो जाता है? कहने हो जाता है, कहने नहीं, हुआ दिखता है। जैसे सूर्य पानी में हिलता दिखता है, शीशे में स्थिर दिखता है, हिला दो तो हिलता दिखता है, नहीं हो जाता दिखता है, दिखता है। हो गया दिखता है और होता नहीं। अर्थात तू जागा हुआ, सोया हुआ, दुखी हुआ, सुखी हुआ दिखता है। यदि दिखने को रोकना है, ध्यान दो, ये साधना बता दो, यदि ऐसा होना दिखने से रोकना है तो कुछ देर ध्यान कर। तू चित्त वृत्तियों को रोक दे तो ये होना बंद। सुषुप्ति में वृत्तियां लय हो गई तो तू आदमी है गया, तू औरत है गया, पापी है गया, दुखी है गया। क्यों गया? क्योंकि चित्त वृत्तियां लय हो गई। अचित्त वृत्ति ही है पापी हूं कि पुण्यात्मा हूं कि आदमी हूं कि औरत हूं, ये चित्त की वृत्तियां हैं। और वृत्तियां नींद में खो गई तो तू कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तू कुछ होता ही नहीं। जो होता है वृत्तियां, और वृत्तियों में तू उसी का रूप दिखने लग जाता है। तो आप वैसे दिख जाते हैं जैसे तुम जगे न दिखो। क्या करोगे? जगोगे तो जगे दिख जाओगे, सोए दिख जाओगे। जागृत में भी दिन भर में क्या क्या हो जाते हो। कभी पापी हो जाते हो ना, कभी निर्धन हो जाते हो ना, कभी बहुत अच्छे हो जाते हो ना। क्या होता है वहाँ? सिर्फ आपका मन हो जाता है, आप वैसे हो जाते हो। तो यदि अनुभूति में ये होना बंद करना है तो मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अभ्यास करो, मन पर वृत्तियों पर कंट्रोल करो। और जब कंट्रोल कर करके फिर भी कभी कभी गड़बड़ हो जाए तब फिर कंट्रोल न करो, फिर भ्रम का निवारण करो। क्योंकि जब तक चित्त वृत्तियां होंगी कुछ न कुछ होंगी। अब जागे पर तुम जागो नहीं, यह है भ्रम निवारण। देखो, कभी मैं नहीं जगता, ये प्रैक्टिस का मामला नहीं है, ध्यान रखना। कोई योगी प्रैक्टिस करके दिखा दे, मैं उसका चेला बनूंगा। जागना ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको रोकना है तो लंबी कर लो, बुरे ख्यालों को रोक लो। ये एक प्रक्रिया है, योगाभ्यास। अच्छी वृत्तियां बनाओ। यदि अनुभव में लाना चाहते हो कि मैं बूढ़ा केस हूँ, 14 वर्ष नहीं सोया, तो अभ्यास करो। पर 14 ही वर्ष होगा, फिर आगे 15वें में सो गए। यदि अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी और ज़्यादा चिंता नहीं करोगे तो गाड़ी चलाते भी सो जाओगे। ठीक है? ये एक प्रक्रिया है जिस पर किसी सीमा तक कंट्रोल करना चाहिए।
पर कोई कहे हम कभी नहीं जागेंगे, हमेशा जगत का भान ना हो, उसके लिए योग की प्रैक्टिस। जगत का भान ही नहीं हो, समाधि में ही रहेंगे, यह है प्रैक्टिस। वेदांत प्रैक्टिस नहीं है, फिर समझ लो। प्रैक्टिस शुरू में करो, पर वेदांत प्रैक्टिस नहीं है। कहते जागेंगे तुम्हारी तरह, सोएंगे तुम्हारी तरह, और हम समझ लेंगे जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूँ, याते सदा शिवो हम। ये परिवर्तन वृत्तियों का है, जग जाना सो जाना, शरीर दिखना न दिखना, धन की याद आना, निर्धनता का ख्याल आ जाना, ये चित्त वृत्तियाँ हैं। तुम धनी हो गए हो ये भ्रांति है, तुम गरीब हो ये भ्रांति है, तुम जन्मे हो भ्रांति है, मर जाओगे भ्रांति है। तो भ्रांति निवारण और चीज है और प्रैक्टिस और चीज। योगा प्रैक्टिस कराता है, मेडिटेशन प्रैक्टिस है। भ्रांति का निवारण नहीं होता, भ्रांति का निवारण तो कोई गुरु ही कर सकता है। तुम वृत्ति के अनुसार अपने को स्वीकार कर लेते, अब कौन प्रैक्टिकल जागना बंद करेगा? कोई योगी ले आओ, मैं चेला बनूंगा, यदि तुम्हारा गुरु ज़्यादा ऊंचा हो तो मेरे से मिला देना, मैं सब उसकी ऊंचाई धूल में मिला दूंगा। ये परिवर्तन वृत्तियों का है। तू सोने को रोक के दिखा दे, तू स्वप्न ठहरा के दिखा दे। ये चित्त वृत्तियाँ बदलती रहती हैं। वृत्तियों के अनुसार मैं हो जाता हूँ, ये सत्य मानना अज्ञान है। और ये होता दिखता हूँ, मैं होता नहीं, ये ज्ञान है। होता दिखता हूँ, जगता दिखता हूँ, सोता दिखता हूँ, आता देह में रोज दिखता हूँ, और देह को छोड़ता रोज। कौन ऐसा है जो देह को भूलता नहीं? ऐसा संसारी ले आओ, योगी नहीं, जो देह को भूलता ना हो। और ऐसा योगी ले आओ जो देह में आता ही ना हो। तो ये प्रैक्टिस, यदि आप इससे दुखी हो तो प्रैक्टिस करो, और जब इसको 100% आप प्रतीति मान लोगे कि ये तो ऐसा लगता ही रहता है स्वप्न की तरह, है कुछ भी नहीं, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अभी यहीं बंद करते हैं। और एक अच्छाई बता दूं, अभी कहो तो हम वीडियो दिखा देंगे। अभी हम 18 दिन रह के आए हैं मास्को में, चिलियाविंस में, ऊफा में, और सुरगुट में, और अरहंगिस में, 5-6 जगह गए हैं। और बहुत लोग सुनने आते थे। एक जगह सिर्फ ऊफा में 280 लोगों ने दीक्षा ली है, जो हिंदी नहीं जानते, अंग्रेजी भी नहीं जानते, वो रशियन है। ऐसे ही कहीं 165 लोगों ने, कहीं 77 लोगों ने, और कहीं 80 लोगों ने, ऐसे अलग अलग जगह। एक जगह 45 लोगों ने, मास्को में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल अद्वैत कॉन्फ्रेंस मास्को में। यहाँ अद्वैत की बात नहीं होती, मास्को में इंटरनेशनल अद्वैत कॉन्फ्रेंस हुई। अद्वैत पर विचार करना था, तो उसका तो हमारा भी विषय, ठीक है। उस अद्वैत का विचार अभी कल फिर करेंगे। हमारे समझ में देखो, चाहे गुरु पूर्णिमा तुम्हारी शुरू हो तो ज्ञान जरूरी, और पूरी हो तो ज्ञान जरूरी, अधूरे हो तो सुनना जरूरी। बिना सुने तो ठिकाना नहीं लगे, पर सुनने से भी नहीं लगेगा। न बहुना श्रुतेन, बहुत सुन करके भी काम नहीं बनता, जब तक उसमें गंभीर सोच नहीं हो। इसलिए आप भाग्यशाली हो, यहाँ आए हो।
ये सब होना बंद हो जाए तब मुक्ति होगी, ये सब मैं समझता हूँ ये होते होते ही कोई मुक्त हुआ होगा। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं कि जिसका जगना सोना बंद रहा हो, शरीर का परिवर्तन रुक गया हो तब वो मुक्त हुआ हो। चाहे बुद्ध हों चाहे महावीर हों, शरीर जब बुद्ध का हुआ होगा तो वो ऐसे ही बना रहा क्या? महावीर का वैसे ही। और जागृत स्वप्न नहीं होते, सुसुप्ति। अर्थात ये शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते रहने पर ही कोई मुक्त हो जाता है। ये रोकने रुकाने वाला काम नहीं है, वो अंदर क्लियर होने वाला है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान ही मुख्य है। लो गलती से ब्रह्म निकल ही आया, क्या अब मेरा धर्म नष्ट हो गया ना। बहुत बचा कि उसका नाम न लूं, पर आ ही गया। ठीक है, तो कल फिर सत्संग करेंगे। बताना क्या था कि वहाँ यदि हम सीडी दिखाएं तो लोग ऐसे आते थे और ऐसे प्रणाम करते। यहाँ जो लाए रख दिया, यहाँ आए, हमने उनको आशीर्वाद दे दिया माथे पर या सिर पे, हमने आशीर्वाद दिया। लोगों ने ये भी देखा ये नया काम, हमने कहा, हमने आशीर्वाद दिया सबको और ऐसे जाते गए। इधर प्रसाद लेना, इधर लाए चढ़ाना, इधर लेना, बीच में आशीर्वाद। और इतने लोग, टीवी देखोगे तो पता चल जाए, कहोगे तो रात दिखा देंगे। क्या अनुशासन, क्या नियम। तुम देखो इतने पुराने हो, भारतीय हो, इतनी भगदड़, इतनी अनुशासनहीनता पूजा में पाठ में। ये देखना है तो उनका आदर्श देखो, क्या अनुशासन में रहते हैं। यदि कह दिया जाए ऐसे जाना, हम भीड़ में आते हैं, वो लोग हाथ जोड़े खड़े, आगे साइड में फूल डालते जाएंगे, कोई आगे नहीं आएगा, कोई चलने में रुकावट नहीं डालेगा। आप तो हमारा प्रारब्ध अच्छा है तो गिराते नहीं हो, नहीं हम तो गिरा भी दो। हाँ, कई बार नाखून मार दो। सच बात है। तो आप, मैं हंसी थोड़ी करता हूँ। हाँ, मैं दुखी हो के नहीं बोलता, बाकी सब दुर्दशा आप कर देते हो। हम तुम्हें तो नहीं सुधार पाते, पर तुम हमारे बिगाड़ने में कसर नहीं रखते। अब वैसे भी ग्रंथों में आया है, ऊपर से तक बिगाड़ने वाले भेजे जाते हैं। हाँ, भगवान बुद्ध को गुस्सा करने, कोई बुरी बुरी बातें कहते थे कि इनको गुस्सा आवे। अब नहीं आया तो बुद्ध की अपनी समझ की बात है, बाकी लोगों ने तो कसर नहीं रखी। हमारे गुरुओं को जेल में डाला। अब करने वालों का कमाल है, वो नहीं छोड़ते। ये तो उनकी महानता है कि इतने के बाद भी वो अपने को दुखी नहीं करते हैं। तो आप लोग भी कल नियम का पालन करना, जैसा बताया जाए वैसा। बाकी चर्चा सुबह करेंगे। ओम शांति शांति।